सीतामढ़ी में 20 मई को लोकसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर डीएम एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीतामढ़ी डीएम एसपी ने कहा कि भयमुक्त माहौल में चुनाव कराया जाएगा। सभी दिए गए गाइडलाइंस के खिलाफ अगर कोई भी प्रतिनिधि जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि चुनाव को लेकर बॉर्डर सीलिंग की भी कार्रवाई होगी। जवानों को भी बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि सभी बूथों पर शौचालय तथा पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए बूथों पर टेंट और तिरपाल भी लगाने की कोशिश की जाएगी, ताकि तपती धूप और गर्मी के बीच भी मतदान के लिए आए लोग आसान तरीके से मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि 100% मतदान को लेकर भी जिला प्रशासन अलग अलग तरीके से विभिन्न गतिविधियां करके लोगों को जागरूक कर रही है। इस दौरान डीएम ने कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर चुनाव के दौरान उपरोक्त पैदा करने की कोशिश करेगा, वैसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। तत्पर है। इसी क्रम में हम लोगों ने कई फील्ड्स हैं, कई एरियाज हैं जिसको चिन्हित किया। आप सभी जानते हैं कि हम इंडो नेपाल बॉर्डर पे एक महत्वपूर्ण जिला है। ऐसे में बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कड़ी में हम लोग एसएसबी के साथ मिलकर के, कस्टम, एक्साइज सभी लोग मिलकर के इसमें बॉर्डर सीलिंग के लिए काम कर रहे हैं। जगह जगह चेक नाका हम लोग का लगा हुआ, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी काम कर रहा है। कई महत्वपूर्ण रिकवरीज भी हुई हैं, कैश की, लीकर की, आप सब को बीच बीच में जानकारी दी जा रही है। इसी तरह से कई दुर्दांत अपराध कर्मी पकड़े गए हैं और इस आचार संहिता लागू होने के पश्चात हम लोग ने करीब 34 अवैध अज्ञात एवं 69 गोली कारतूस बरामद की है। इसी तरह से ऑलमोस्ट जितने भी दुर्दांत अपराध कर्मी थे सभी की गिरफ्तारी हुई है। जो कुछ है उनके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी ऐसे असामाजिक, एंटी सोशल और क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निरोधात्मक कार्रवाई भी हम लोग चिन्हित करके जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी गुंडा एलिमेंट्स हैं, जिनका पूर्व में क्रिमिनल केसेस में कोई रिकॉर्ड रहा हो, हिस्ट्री सीटर हो, पुलिस पे हमला, प्रशासन पे हमला में जो वांछित अभियुक्त रहे हो, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके हम लोग उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। 124 लोगों के विरुद्ध हम लोग ने CCA 3 का भी प्रस्ताव दिया है और CCA 12 के तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी प्रकार के जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं सभी की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। जो क्रिटिकल वल्नरेबल एरियाज हैं उनको चिन्हित किया गया है और लगातार प्रशासन जो है वो छापेमारी कर रही है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। SST FST हमारा रेगुलर अब चेकिंग में है, अराउंड द क्लॉक 24 आवर्स चेकिंग चल रही है और हम लोग तत्पर है कि शांतिपूर्ण वातावरण में इस मतदान को संपन्न कराएं। सभी लोगों से अनुरोध भी होगा निर्भीक होकर के एकदम भयमुक्त वातावरण में अपने मतदान का उपयोग करें। सभी से अनुरोध भी होगा। थैंक यू। डे से 2 दिन पहले होगा, P-2 पे, जब उनको अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग के इसी तरीके से EVM पोलिंग पर्सनल की तैयारी हो गई और तीसरा पहलू हमारा महत्वपूर्ण मतदान केंद्र। तो जितने भी हमारे निर्धारित 1932 मतदान केंद्र हैं और 1100 मतदान भवन है, पोलिंग स्टेशन लोकेशन, उनमें हर प्रकार की जो भी आवश्यक वहाँ पे सुविधा है उनको सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और इसका हम लोग सतत अनुश्रवण भी कर रहे हैं कि हर एक हमारे मतदान केंद्र में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, उपस्कर की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था ये बिल्कुल रहे। और ऐसे हर एक मतदान केंद्र परिसर में जहाँ पर भी हम लोगों ने पाया कि वहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, बरामदा नहीं है, कोई अतिरिक्त कक्ष नहीं है जहाँ पे बैठने के लिए और जहाँ पे भारी संख्या में जहाँ पे मतदाता है और वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे अस्थायी शेड लगाने के लिए भी निर्देश दिया है। अभी तक आप लोगों ने संभावित लगभग 438 ऐसे परिसर चिन्हित किए हैं और चूंकि आप लोग जानते हैं कि आप आजकल जो हीट वेव एवं लू का जो दुष्प्रभाव को देखते हुए भी
चूंकि संभावित है कि 20 मई तक फिर से एक बार टेम्परेचर बढ़े। आज तो थोड़ा सा मौसम में गर्मी में कुछ राहत है, लेकिन हम लोगों ने इन चीज़ों को देखते हुए कि गर्मी हो चाहे बारिश की भी अगर संभावना हो, तो उसको देखते हुए अगर शेड की व्यवस्था रहेगी तो किसी भी प्रकार से हमारा जो मतदान का प्रतिशत है वो कम नहीं हो। और हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो स्वीप कोषांग है, जिसके नोडल जिला जनसंपर्क पदाधिकारी है, कि हम लोग हर एक प्रखंड में, हर एक मतदान केंद्र के क्षेत्र में हम लोग विभिन्न प्रकार की हम लोग गतिविधियां कर रहे हैं। और जितने भी हमारे युवा मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, महिला मतदाता हैं, हर प्रकार के व्यक्ति को प्रेरित किया जा रहा है। और